नमस्कार बंधुओं, माई सेल्फ अनूप कुशवाहा एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कॉलर। तो आज की क्लास में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन अलग अलग फैक्टर के बेस पर किया जाता है। मास के बेसिस पर भी किया जाता है, स्पिन के बेसिस पर भी किया जाता है और इंटरेक्शन के बेसिस पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों फैक्टर के बेसिस पर हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ मास। ओके, तो मास के बेसिस पर अगर हम बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो मास के बेसिस पर अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे जो लाइटर मास का एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं लेप्टॉन्स। ठीक है, तो सबसे जो लाइटर मास का एलिमेंट्री पार्टिकल है इसको हम बोलेंगे लेप्टॉन्स। उसके बाद जो इससे थोड़ा हैवी पार्टिकल है एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं मेसॉन्स। ठीक है, तो लेप्टॉन्स हो गए, मेसॉन्स हो गए और लास्ट वन इज दी हेड्रॉन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू लेप्टॉन्स, मेसॉन्स एंड हेड्रॉन्स। तो अब हमको ये देखना है कि इनका मास कैसे कैसे वेरी करता है। तो अगर हम लेप्टॉन्स की बात करें तो लेप्टॉन का मास 0 से लेकर 134 यानी इस रेंज में, और इसकी एनर्जी यूनिट जो है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, इतने रेंज में इनका मास होता है लेप्टॉन्स का। मेसॉन्स की बात करें तो मेसॉन्स का जो मास होता है वो होता है 134 टू 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। और अब हेड्रॉन्स की बात करें तो हेड्रॉन्स का जो मास होता है वो 939 से एबव होता है। यानी अगर मास जो हुआ पार्टिकल का, जो हेड्रॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है वो 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मास एलिमेंट्री पार्टिकल को आप इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उनके मासेस का मैंने आपको रेंज भी बता दिया है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो हम लोग स्पिन के बेसिस पर करते हैं क्लासिफिकेशन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। तो एलिमेंट्री पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन है अगर स्पिन के बेसिस पर करें तो दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको। और वो दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक है इसमें से बोसॉन्स और दूसरा है फर्मियंस। ओके, बोसॉन्स किसको बोलते हैं? तो बोसॉन्स उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल स्पिन का मतलब क्या कि इसका स्पिन हो सकता है 0, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे जिनके भी स्पिन है उन सभी पार्टिकल को हम बोलते हैं बोसॉन्स। ठीक है, अब इधर हम बात करें फर्मियंस की, तो फर्मियंस उन पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनका स्पिन हाफ इंटीग्रल होता है। दैट मीन्स 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब बोसॉन को आगे हम क्लासिफाई करेंगे और बोसॉन को आगे क्लासिफाई किया गया है दो मेन पार्ट्स में, और वो हैं मासलेस बोसॉन्स और दूसरा है मेसॉन्स। ठीक है, मासलेस बोसॉन्स एंड मेसॉन्स। मासलेस बोसॉन्स में दो लोग आते हैं और वो दो लोग कौन हैं? तो वो हैं फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स। फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स। एक स्पेशल बात आप यहाँ पर याद रखिए कि फोटॉन का जो स्पिन होता है वो होता है 1 और ग्रेविटॉन का जो स्पिन होता है वो होता है 2। ठीक है, अब मेसॉन को क्लासीफाई करें तो मेसॉन को आगे क्लासीफाई किया गया है तीन पार्ट में।
3 पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया है। और वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? देखिए, एक होता है के मेसॉन, एक होता है पाई मेसॉन, और जो अगला होता है वो होता है ईटा मेसॉन। ठीक है, तो जो के मेसॉन होते हैं वो 2 होते हैं, के प्लस एंड के नॉट। जो पाई मेसॉन होते हैं वो 3 होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट मेसॉन। और जो ईटा मेसॉन होते हैं वो सिंगल ही होते हैं। ठीक है, तो इनकी हम फैमिली को, जैसे के मेसॉन 2 टाइप के हैं, तो उन दोनों मेसॉन को कलेक्टिवली हम बोलेंगे केऑन्स। इसी तरीके से जो पाई मेसॉन है, 3 है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, उन तीनों मेंबर को कलेक्टिवली हम बोलेंगे पाइऑन्स। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लिख रहे हैं केऑन्स, फिर पाइऑन्स और लास्ट में है ईटा मेसॉन। ठीक है, अब जो केऑन्स हैं ये 2, इसमें 2 होते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो आप लिख लेंगे के प्लस मेसॉन और के नॉट मेसॉन। ओके, पाइऑन्स की बात करें तो ये 3 होते हैं, तो पाई प्लस मेसॉन, पाई माइनस मेसॉन, पाई नॉट मेसॉन। और ईटा मेसॉन सिंगल होता है, इसको ईटा नॉट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो बोसान का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। फर्मियान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्मियान को भी डिवाइड किया गया है 2 मेन पार्ट्स में, और वो 2 मेन कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं लेप्टॉन्स एंड बैरियंस। लेप्टॉन्स एंड बैरियंस। लेप्टॉन को डिवाइड किया गया है, लेप्टॉन को डिवाइड किया गया है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लेप्टॉन है अगर उनकी बात करें तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ लेप्टॉन जो होता है वो होता है 12। ठीक है, तो वो 12 कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले तो लेप्टॉन में आप जो मेन लेप्टॉन्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन, म्यू और टाउ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन में आता है, ये जो म्यू है वो भी लेप्टॉन है, और जो टाउ है वो भी लेप्टॉन है। ठीक है, और सबके ऊपर ये माइनस हमने लिखा हुआ है, यानी -1 यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, मतलब -E के इक्वल। अब इन तीनों जो पार्टिकल को आप देख रहे हैं लेप्टॉन्स को, इन तीनों का न्यूट्रिनो आप यहाँ पर लिखिए, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, अब ये जितने भी 6 पार्टिकल आपको दिख रहे हैं लेप्टॉन्स में, इन 6 के 6 लेप्टॉन्स का आप एंटी पार्टिकल लिखिए। एंटी पार्टिकल का मतलब चार्ज जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो पॉजिट्रॉन यानी E+, म्यूऑन की बात करें तो म्यू माइनस का जो है वो म्यू प्लस, और टाउ की बात करें तो टाउ माइनस से टाउ प्लस, और न्यूट्रिनो की बात करें तो अब हर जगह हम एंटी न्यूट्रिनो की बात करेंगे। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो की। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल ये 6 ऊपर हो गए और 6 नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ लेप्टॉन कितने हो गए? टोटल 12 हो गए। और आपको याद कैसे लिखना है? देखिए, ई म्यू टाउ, है ना, जैसे गांव में बोलते हैं ई मोरे ताऊ, है ना, ये मेरे ताऊ जी हैं, तो ई म्यू टाउ। ठीक है, तो ई मोर ताऊ यानी ई म्यू टाउ। और इससे आप कैसे याद कर लेंगे? देखिए, ई म्यू टाउ जैसे ही आपको याद हो गया, 3 अगर याद हो गए तो अब इन तीनों का आप न्यूट्रिनो लिख लेंगे, 6 हो गए, और उन 6 के आप एंटी पार्टिकल लिख लेंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेप्टॉन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं बैरियन की ओर। और बैरियन जो होते हैं, इन बैरियंस को क्लासिफाई किया गया है किसमें किसमें? तो बैरियन को क्लासिफाई किया गया है, बैरियन की अगर हम बात करें तो बैरियन को क्लासिफाई किया गया न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। और मैं आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा लास्ट में। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की बात करें अगर, तो मैं इसको अब इधर लिख दे रहा हूं। देखिए, वहां से उस चीज़ को मैं, वहां स्पेस की कमी है तो मैं इस चीज़ को इधर लिख रहा हूं। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन न्यूक्लियॉन्स को आगे इस तरीके से लिखेंगे, यानी मैं बैरियन के बाद का जो प्रोसीजर है वो इधर दिखा रहा हूँ आपको। यानी कि बैरियन जो थे, बैरियन को जो डिवाइड किया गया था वो न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स में कर दिया गया, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन तो आप जानते ही होंगे, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हाइप्रॉन की बात करें तो हाइप्रॉन 4 टाइप के होते हैं और उसको आपको याद रखना पड़ेगा, 4 के चारों। तो 4 हाइप्रॉन होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है सिग्मा, दूसरा है
जाई, तीसरा है डेल्टा, डेल्टा, और लास्ट में है ओमेगा। ठीक है, तो ये 4 हाइप्रॉन्स हो गए। और कैसे याद करेंगे, तो एक आप रिदम बना लीजिए, सिग्मा जाई, जाई मतलब जाने वाला, ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं जाई मतलब जाने वाला। ये याद करने के लिए तरीका है, सिग्मा सपोज करिए कि कोई आदमी है, कोई स्टूडेंट है, और जाई मतलब उसको जाना है कहाँ, जो है किसके साथ जाएगा, डेल्टा के साथ, और कहाँ पर जाएगा, ओमेगा जो जगह है वहाँ पर पहुँचना है। तो कैसे जाएगा, सिग्मा जाई विथ डेल्टा ओमेगा, सिग्मा जाई विथ डेल्टा ओमेगा। सिग्मा जो है डेल्टा के साथ कहाँ पर जाएगा, ओमेगा वाली जो जगह है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने बता दिया ई म्यू टाउ यानी ई मोरे ताऊ, और यहाँ पर आप याद करेंगे सिग्मा जाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो अब देखिए सिग्मा की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से है। सिग्मा को आप ऐसे बना लेंगे, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, यानी सिग्मा जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो सिग्मा प्लस होता है, सिग्मा माइनस होता है, सिग्मा नॉट होता है। इसी तरीके से जाई की बात करें, देखिए जाई को बहुत सारे लोग कैस्केड भी पढ़ते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जाई अगर कोई नहीं बोल रहा है, कैस्केड बोल रहा है, तो आप मारपीट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखेंगे उसके ऊपर। जाई की बात करें तो जाई 2 होते हैं, जाई माइनस होता है और जाई नॉट होता है। ठीक है, जाई माइनस एंड जाई नॉट होता है। इसके बाद डेल्टा की बात करें तो डेल्टा सिंगल होता है यानी सिंगलेट होता है, और इसको आप इस तरीके से लिखते हैं डेल्टा नॉट। और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा भी सिंगलेट होता है, और इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, ये ओम का यूनिट होता है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, उसी तरीके से ये है, यही सिंबल है ओमेगा, और ये माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन आप एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, स्पिन के बेसिस पर, पहले तो मास के बेसिस पर मैंने आपको बताया था, मास के बेसिस पर आपने क्या क्या देखा, लेप्टॉन थे, फिर उससे ज़्यादा हैवी थे मेसॉन, और उससे जो ज़्यादा हैवी थे उनको बोल रहे थे हेड्रॉन्स। ठीक है, अगर स्पिन के बेसिस पर करेंगे, और ध्यान रखिएगा यही स्पिन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो चाहे आप एमएससी के सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का जो है आंसर यहीं से मिलने वाला है। जैसे बैरियन नंबर पाना है, लेप्टॉन नंबर पाना है, स्पिन किसी का पता करना है, कौन बोसॉन्स हैं, कौन फर्मियंस हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल को स्पिन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बोसॉन्स एंड फर्मियंस। बोसॉन्स उनको बोलेंगे जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है, और फर्मियंस उनको बोलेंगे जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। बोसॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मासलेस बोसॉन्स एंड मेसॉन्स। मासलेस बोसॉन्स में 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट हुए, फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स। प्रोटॉन का स्पिन होता है 1 और ग्रेविटॉन का स्पिन होता है 2। ठीक है, मेसॉन्स की बात करें तो मेसॉन में 3 मेसॉन होते हैं, पाई मेसॉन होता है, के मेसॉन होता है, ईटा मेसॉन होता है। के मेसॉन की फैमिली को केऑन्स बोलेंगे, पाई मेसॉन की फैमिली को पाइऑन्स बोलेंगे। के मेसॉन में 2 लोग हैं, 2 मेंबर हैं इसके, के प्लस के नॉट। पाई मेसॉन की बात करें तो 3 मेंबर हैं, पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट। और ईटा मेसॉन की बात करें तो एक ही मेंबर है और इसको ईटा नॉट लिखते हैं। ठीक है, चलिए फर्मियंस की बात करें तो फर्मियंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेप्टॉन्स एंड बैरियंस। लेप्टॉन्स एंड बैरियंस। लेप्टॉन जो टोटल होते हैं वो होते हैं 12, और लेप्टॉन टोटल याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप बस ये 3 याद कर लीजिए, ई म्यू टाउ। ठीक है, तो ई म्यू टाउ आप याद कर लीजिए, और इन तीनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 यूनिट होता है। इन तीनों का आप यहाँ पर न्यूट्रिनो लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। अब ये जो 6 हो गए, इन 6 का एंटी पार्टिकल लिख दीजिए, यानी सबका चार्ज जो है रिवर्स कर दीजिए, जितने माइनस हैं उनको प्लस कर दीजिए, जितने सिंपल न्यूट्रिनो है उनका एंटी न्यूट्रिनो ले लीजिए। ठीक है, तो ये 12 लेप्टॉन हो गए। अब बैरियन की बात करें तो बैरियन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ स्पेस ना होने की वजह से मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। बैरियन को 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में जब भी आपको न्यूक्लियॉन की बात, इनके मल्टीप्लिसिटी की बात होगी, जैसे पाइयोन की मैं बात कर रहा था, पाइयोन ट्रिपलेट थे, क्योन्स की बात कर रहा था, क्योन्स जो थे वो डबलेट थे, ईटा की अगर बात करते तो ये सिंगलेट था। इसी तरीके से जब न्यूक्लियॉन्स की बात आएगी तो आप ये मत समझिएगा न्यूट्रॉन अलग प्रोटॉन अलग, न्यूक्लियॉन्स को आप डबलेट मानेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप एक साथ ही सपोज करिएगा, भले ही नाम अलग अलग हैं, पाई के जैसा ही सब पाई नहीं दिख रहा है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दिख रहा हो, लेकिन आप इसको डबलेट मानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तो मल्टीप्लिसिटी की जब भी जरूरत पड़ेगी न्यूट्रॉन की आप 2 रखेंगे। ठीक है,
चलिए फिर हाइप्रोन की बात करें तो हाइप्रोन 4 टाइप के हो गए, और वो याद करने के लिए मैंने बताया कि सिग्मा नाम का कोई स्टूडेंट है, जाना है उसको डेल्टा के साथ में, कहाँ पर जाना है, ओमेगा एक जगह है वहाँ पर जाना है, तो सिग्मा जाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब देखिए सिग्मा की बात करें तो ये ट्रिपलेट होता है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट। जाई की बात करें जिसको कैस्केड भी पढ़ते हैं, ये डबलेट होते हैं, जाई माइनस जाई नॉट, और डेल्टा सिंगलेट होता है, ओमेगा भी सिंगलेट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। नाउ वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, एंड इट इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। जितना इंपॉर्टेंट ये स्पिन के बेसिस पर है, लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट आप मानिए कि इंटरेक्शन के बेसिस पर भी है, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से पार्टिकल किस इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं और किस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल को इंटरेक्शन के बेसिस पर, एलिमेंट्री पार्टिकल को इंटरेक्शन के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम इंटरेक्शन के बेसिस पर कर रहे हैं, ये दोनों हम कर चुके हैं। तो दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया, और वो दोनों मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक है लेप्टॉन, ठीक है, लेप्टॉन्स, और दूसरा है हेड्रॉन्स। ठीक है, अब लेप्टॉन्स की अगर बात करें तो पीछे मैं आपको बता चुका हूं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा लेप्टॉन्स कैसे याद करते हैं। तो लेप्टॉन के लिए होता है ई म्यू टाउ, है ना, लेप्टॉन के लिए। अच्छा, अगर हम इंटरेक्शन के बेसिस पर कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लें कि ये कौन से इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं, फील करते हैं, और कौन से इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं। तो जो लेप्टॉन्स होते हैं दे डोंट फॉलो या डोंट फील स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं। जो लेप्टॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते। तो कौन कौन से इंटरेक्शन को फील करते हैं, तो बच गया क्या, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और इसके बाद वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो लेप्टॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों इंटरेक्शन को फील करते हैं। और अगर हम हेड्रॉन्स की बात करें तो ये तीनों के तीनों इंटरेक्शन को फील करते हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या फिर वीक इंटरेक्शन हो, ये तीनों के तीनों इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर इंटरेक्शन हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि किस इंटरेक्शन को कौन फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया कि जितने भी लेप्टॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं, जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो तीनों के तीनों इंटरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब लेप्टॉन्स की बात करें तो लेप्टॉन्स कौन कौन लोग हैं, ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा। दैट इज ई म्यू टाउ, है ना, और इन सब को ऊपर माइनस चार्ज लगा देंगे और इन सब का न्यूट्रिनो लेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। अब इन सब का एंटी पार्टिकल ले लेंगे, ई प्लस म्यू प्लस टाउ प्लस और न्यू एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, और ये म्यू एंटी न्यूट्रिनो और ये टाउ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये टोटल 12 हो गए हमारे लेप्टॉन्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं, बाकी ईएम और वीक इंटरेक्शन को फील करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन को डिवाइड किया गया है फर्दर, हेड्रॉन्स को फर्दर फिर से क्लासिफाई किया गया है कौन कौन से दो पार्ट्स में, तो एक होता है मेसॉन, एक होते हैं मेसॉन और दूसरा है बैरियॉन्स। ठीक है, मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स। मेसॉन्स की अगर हम बात करें तो मेसॉन्स आप जान चुके हैं कौन कौन से मेसॉन्स हैं, अब तो नाम याद ही हो गया। तो के मेसॉन दैट इज केऑन्स, पाई मेसॉन दैट इज पाइऑन्स, और ईटा मेसॉन को ईटा ही बोलते हैं। ठीक है, के मेसॉन में नाम आपको याद हो गया होगा, आप के प्लस होता है, के नॉट होता है। पाई मेसॉन की बात करें, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। ईटा मेसॉन में सिंगल ईटा नॉट होता है। ठीक है, अब इसके बाद बैरियॉन की बात कर लेते हैं। तो बैरियॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन से दो पार्ट हैं, तो एक है आपका न्यूक्लियॉन,
है ना। अभी आपने पीछे भी देखा था बैरियन का, उसमें सेक्शन आया था जिसको मैंने यहाँ पर बताया था आपको। तो बैरियन में वही है न्यूक्लियॉन्स एंड दूसरा क्या हो जाएगा हाइपरॉन्स, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। नाम याद होगा आपको, न्यूक्लियॉन में कौन कौन है, तो न्यूक्लियॉन में है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और हाइपरॉन की बात करें तो हाइपरॉन में कौन कौन है, तो हाइपरॉन में आप जानते हैं सिग्मा, जाई, है ना, सिग्मा, उसके बाद जाई और डेल्टा, डेल्टा ओमेगा, ठीक है। और अगर इनकी हम बात करें इनकी मल्टीप्लिसिटी की, तो सिग्मा जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होने का क्या मतलब है, ये सिग्मा ट्रिपलेट होने का मतलब सिग्मा प्लस होता है, सिग्मा माइनस होता है, सिग्मा नॉट होता है। जाई जो होता है वो डबलेट होता है, यानी जाई माइनस होता है, जाई नॉट होता है। डेल्टा सिंगलेट होता है, डेल्टा नॉट, और ओमेगा भी सिंगलेट होता है, ओमेगा माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरेक्शन के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई कर सकते हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। जितने भी लेप्टॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन को फील करते हैं। जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक तीनों इंटरेक्शन को फील करते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स की बात करें तो टोटल इनका जो नंबर है वो 12 है। तो ई म्यू टाउ इन सब का न्यूट्रिनो और इन सब का एंटी पार्टिकल, ये 12 हो गए। इसके बाद अगर हेड्रॉन्स की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेसॉन एंड बैरियॉन्स। मेसॉन 3 मेसॉन होते हैं, केयॉन्स, पाइयॉन्स एंड ईटा। बैरियॉन्स की बात करें तो 2 हो गए, न्यूक्लियॉन में बट गए और हाइप्रॉन्स में बट गए। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी आपको 2 याद रखना है, ठीक है। और हाइप्रॉन्स की अगर बात करें तो ये 4 होते हैं, सिग्मा, जाई, डेल्टा, ओमेगा। सिग्मा ट्रिपलेट होता है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट। जाई जो होते हैं वो डबलेट होते हैं, जाई माइनस, जाई नॉट। और डेल्टा जो होता है वो सिंगलेट होता है, डेल्टा नॉट। और ओमेगा भी सिंगलेट होता है, ओमेगा माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हमने मास, स्पिन और इंटरेक्शन तीनों के बेसिस पर देख लिया है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग कह रहे हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो क्वार्क से मिलकर बने हैं, जितने हाइप्रॉन्स हैं वो क्वार्क से बने हैं, या तो ऐसे कह लीजिए जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो क्वार्क से मिलकर बने, ठीक है। तो जो करंट स्टडी है, करंट जो स्टडी चल रही है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये खुद में क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अभी नहीं है इस इंफॉर्मेशन में, क्योंकि क्वार्क के एग्जिस्टेंस को लेकर अभी भी एम्बिग्यूटी है, यानी असमंजस की स्थिति बनी हुई है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में वो नहीं देखने को मिलता है और बहुत जगह देखने को मिलता भी है। इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है। नहीं तो अगर आप बहुत डीप में अगर बात करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हेड्रॉन्स हैं इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल न बोल के करंट स्टडी के अकॉर्डिंग इसको हम कंपोजिट पार्टिकल बोलते हैं। और कंपोजिट पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो कंपोजिट पार्टिकल उनको बोलते हैं जो पार्टिकल का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि वो किसी और बेसिक पार्ट से, फंडामेंटल पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो हेड्रॉन्स में जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्वार्क से मिलकर बने हुए माने जा रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन में आपको कहीं पर भी आप देखेंगे, कितने भी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, आप बुक्स में देखेंगे, तो हर जगह इन सब को इसी तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन में दिखा दिया गया है। लेकिन जब आप कंपोजिट पार्टिकल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वार्क से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हीं को हम कंपोजिट पार्टिकल भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल में इस सेक्शन को अलग कर देते हैं और इस सेक्शन को कंपोजिट पार्टिकल के क्लासिफिकेशन में आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थिति है जो मैंने आपको बता दी है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें अलग हो जाएं, पूरी तरह से अलग हो जाएं, बुक्स में भी अलग हो जाएं, तो ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। चलिए, तो आज एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।